आज मैं आपको एक्सेल में ऐसे 5 जो है फंक्शंस बताने वाला हूं जो आपको आपकी लाइफ को जो है बिल्कुल आसान कर देंगे। लाइफ को तो वो आसान कर नहीं सकते, मगर आपकी लाइफ में जो भी एक्सेल का काम होगा, मगर लाइफ में जहाँ भी आप कहीं काम कर रहे होंगे, चाहे आपका अपना काम है, चाहे आप किसी को पढ़ा रहे हो, मतलब कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं, या फिर किसी प्राइवेट जॉब में आप काम कर रहे हो और वहाँ पर जो है आपको एक्सेल का काम करना पड़ रहा है, और ये जो 5 फंक्शंस हैं वो आपको जो है वहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जो है आपने एंड तक देखना और इस किसी भी फंक्शन को जो है आपने मिस नहीं करना। मगर मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के जो है मैं चैप्टर वाइज जो है आपको बता दूंगा। अगर आप में से किसी पर्टिकुलर एक फंक्शन को आप देखना चाहो तो नीचे जो है इस वीडियो के नीचे जो है चैप्टर बने होंगे, तो उस पर आप क्लिक करके पर्टिकुलर कोई एक फंक्शन भी देख सकते हो। तो चलते हैं डेस्कटॉप पे, समय बर्बाद नहीं करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो है फंक्शन एक्सेल की शीट है, इस पर मैंने जो है 5 फंक्शन लिखे हैं। पहला है सेल, सेकंड है फाइंड, थर्ड है लेन, फोर्थ है राइट और मिड फंक्शन। ये 5 फंक्शन बहुत ही ज़बरदस्त हैं और इनका काम क्या है वही मैं आपको बताऊं। ये 5 फंक्शन बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये कैसे काम करते हैं इनका मैं सिंटैक्स आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है सेल, इसको लिखने का तरीका होता है इक्वल टू सेल। जैसे मैं लिखता हूँ इक्वल टू CELL सेल, तो यहाँ पर आ जाएगा। टैब की आपने प्रेस करनी है और यहाँ पर देखो इस सेल को जैसे आप लिखते हो, टैब की प्रेस करते हो, तो यहाँ पर जो है इसके नीचे बहुत सारे जो है पैरामीटर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये अलग अलग पैरामीटर अलग अलग तरीके से जो है ये वाला फंक्शन काम करता है, मगर इसमें से मैं जो एक ही फंक्शन आपको बताने वाला हूँ वो है फाइल नेम। याद रखना है कि इसमें जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको आपने एक्टिव करने के लिए, फंक्शन में लिखने के लिए आपको इन्वर्टेड कॉमास की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं इन्वर्टेड कॉमा फाइल नेम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने लिखा ना इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फाइल नेम और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट आपने जो है क्लोज कर देनी है और एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद इसका आउटपुट आता है, देखो सी ड्राइव यूजर नेम वगैरह वगैरह यहाँ तक, और लास्ट में देखो यहाँ पर शीट 1 लिखा हुआ आ रहा है। शीट 1 कहाँ से आ रहा है, ये नीचे जो है। कहने का मतलब ये मेरी एक्सेल की करंट शीट है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, उसकी जो प्रॉपर लोकेशन आपको बता रहा है। समझ आई। ये फाइल नेम सेल का जो फंक्शन है उसके अंदर जो मैंने पैरामीटर यूज़ किया है वो किया है फाइल नेम। बोलने का मतलब कि ये जो एक्सेल की फाइल है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उसका प्रॉपर जो है मुझे एड्रेस बताओ कि वो उसकी लोकेशन कहाँ पर है। सेल जो है फाइल नेम के साथ इस तरह से काम करता है। उसके बाद आ गया सेकंड फंक्शन, आ गया फाइंड। फाइंड से पता चल रहा है आपको कि आपने जो है क्या कोई किसी चीज़ को जो है आपने फाइंड करना। एक्सेल शीट में आपने क्या फाइंड करना है, क्या सर्च करना है, वो रह गया अलग से तरीका। अब हम जो है फंक्शन से काम कर रहे हैं। बोलने का मतलब इस फाइंड को जो है हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इक्वल साइन डालूंगा, यहाँ पर लिखूंगा FIND, टैब की प्रेस करूंगा और यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ है फाइंड टेक्स्ट, मतलब कि आपने किस टेक्स्ट में से आपने कोई चीज़ फाइंड करनी है, मतलब कि कौन सी जो है आपने फाइंड करनी है। मान लो मेरा ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट में से जो है मैंने कोई एक करैक्टर फाइंड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिक सा करैक्टर जो है हम ले लेते हैं। मान लो ये जो ओपन स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हमने फाइंड करना है, तो इस जिसको फाइंड करना है उसको हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। अब इसको कहाँ पर फाइंड करना है, कॉमा करके वो भी एड्रेस देना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है देखो विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट के अंदर, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। अगर आपको पता है इसका एड्रेस तो आपने एड्रेस भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप माउस के साथ क्लिक करके और आपने जो है ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। एंटर प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर आंसर आ रहा है 21 इसलिए आ रहा है कि वो आपको बता रहा है कि वो जो ओपन जो स्क्वायर ब्रैकेट थी उसकी लोकेशन है 21। हम गिन के देख सकते हैं, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 नंबर पे। कहने का मतलब कि आपको जो है जो भी आपने करैक्टर फाइंड करना है इसमें से आपको जो है वो उसकी सीरियल नंबर बता देगा या किस लोकेशन पे है, कौन से नंबर पे है वो आपको बताएगा। तो मुझे लगता है आपको जो पता चल रहा होगा और आप जो है ध्यान से सुन भी रहे होंगे। उसके बाद आ गया लेन। थर्ड फंक्शन है हमारा लेन। लेन का मतलब हो गया लेंथ देखना। कहने का मतलब कि अब हमने जो है इस टेक्स्ट की जो है लेंथ देखनी है कि इसकी लेंथ क्या है। लेंथ का मतलब मीटर नहीं, सेंटीमीटर नहीं या किलोमीटर नहीं। बोलने का मतलब कि इसके अंदर कितने करैक्टर हैं और ये कितने करैक्टर का ये वाला जो सेल के अंदर टेक्स्ट है वो उसकी जो है लेंथ है।
एक बार सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। सेल के अंदर कोई भी अगर आपने वर्ड या सेंटेंस लिखा है उसकी आप जो है लेंथ देख सकते हैं। इसको लेंथ का मतलब उसके अंदर कितने करैक्टर है वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसके लिए सिंटैक्स है सिंपल सा, इक्वल टू len len टैब की, गलत हो गया, यहाँ पर लिखेंगे len इक्वल टू len टैब की, और आपको जो है किस सेल की जो है आपने लेंथ, मतलब किस सेल के अंदर कौन सा करैक्टर है उसकी आपने जो है देखने की उसके अंदर कितने करैक्टर्स हैं। तो मेरे को यहाँ पर D5 में है, अगर आपने एड्रेस लिखना है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर आप क्लिक करके भी जो है उसे ब्रैकेट क्लोज कर दो और एंटर प्रेस कर दो। अब देखो इसने बता दिया 37 नंबर कि इस सेल के अंदर जो वर्ड लिखा हुआ है उसकी लेंथ जो है करैक्टर के साथ 37 है। आप गिन सकते हो। अब गिनने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि अभी आप खुद भी गिन सकते हो, आप देख लेना, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू होती है। उसके बाद आ गया फोर्थ फंक्शन हमारा राइट का मतलब हो गया राइट साइड, इसका नाम से पता चल रहा है राइट साइड। अब देखते हैं कि इसमें जो है ये क्या काम करता है। ठीक है, अब मैं लिखूंगा इक्वल टू राइट RIGHT राइट। उसके बाद आपने जो है टैब की प्रेस करनी है और यहाँ पर देखो लिख रहा है टेक्स्ट, मतलब कि आपको जो है कितने करैक्टर के राइट साइड के जो है कितने करैक्टर आपको चाहिए। समझ आई मेरी बात? राइट साइड कहने का मतलब कि अब मैं इसमें से इसके जो राइट साइड के करैक्टर हैं वो मैं अपनी मर्जी से सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे को कह रहा है टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इधर लिख दिया, इसको क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर कि इसमें से मुझे राइट साइड के 5 करैक्टर चाहिए, वो मुझे डिस्प्ले करा दो। लिखूंगा 5 और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो इस सेल के अंदर जितने भी करैक्टर हैं वर्ड हैं उसकी राइट साइड के 5 करैक्टर मुझे इसने यहाँ पर जो है शो कर दिए। HEET1 देखो HEET1, तो मतलब कि जो भी सेल के अंदर करैक्टर लिखा होता है उसके एक राइट साइड के जितने भी आपको करैक्टर डिस्प्ले कराने हैं, 2 कराने हैं, 4 कराने हैं, 5 कराने हैं, तो उसका सिंटैक्स ये है राइट D5, मतलब कहाँ से आपको कराने वो एड्रेस देना है और कॉमा करके कितने आपको करैक्टर शो करने हैं तो वो आपने नंबर लिखना है और एंटर आपको प्रेस कर देना है। तो वहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 6 कर देता हूँ, यहाँ से 6 प्रेस करता हूँ एंटर, तो ये देखो पूरा का पूरा शीट जो है पूरी की पूरी जो भी इसके करैक्टर हैं लास्ट के 6, 1 2 3 4 5 और 6 करैक्टर आपको जो है बता देगा। तो ये हो गया आपके 4 फंक्शन इंक्लूडिंग राइट। ठीक है, बड़े ज़बरदस्त और बड़े ही अच्छे फंक्शन हैं ये। उसके बाद आ गया लास्ट 5th वाला मिड हो गया कि आपने जो है इस करैक्टर इस जो वर्ड ये जो मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर से आपने जो है एक ऐसी वैल्यू ढूंढ के बीच में से हमने सर्च करनी है, बीच में से कोई वैल्यू हमने सर्च करनी है। तो अब उसको कैसे आप मतलब बीच में से कोई वैल्यू सर्च करनी है तो कैसे आपको सर्च करनी है, तो उसके लिए सिंपल सा सिंटैक्स है, आप लिखेंगे MID टैब की प्रेस करेंगे। उसके बाद देखो लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट। क्या टेक्स्ट कहाँ से आपको मिड वैल्यू आपने सर्च करनी है। मान लो मैं यहाँ पर इसका एड्रेस दे देता हूँ इसमें से। उसके बाद आएगा स्टार्ट नंबर, कॉमा करके स्टार्ट नंबर। कहने का मतलब कि स्टार्ट नंबर का मतलब कि मेरे को यहाँ से 5 छोड़ दो, मैं यहाँ पर 5 छोड़ देता हूँ। उसके बाद आ गया कॉमा, उसके बाद आ गया नंबर्स, 5 छोड़ने के बाद मुझे 5 अगले वाले नेक्स्ट जो है करैक्टर दिखा दो। तो कॉमा में 5 करता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, कहने का मतलब मिड D5 जो है ये वैल्यू इसमें से पहले 5 छोड़ दो, उस 5 को छोड़ने के बाद नेक्स्ट जो 5 मुझे बता दो। तो मैं जैसे एंटर प्रेस कर देता हूं तो देखो इसने SERS और फॉरवर्ड स्लैश, देखो SE कहां पर है, SERS और फॉरवर्ड स्लैश। इसमें थोड़ा सा आपको नोट करने वाली बात है, जो 5 वाले जो करैक्टर होंगे वो इंक्लूडिंग होगा, बोलने का मतलब मैंने कहा था आपको कि पहले 5 छोड़ के, ये पहले 5 छोड़ के 1 2 3 4 और 5, ये वाला S तो हो गया 5, मतलब 5 छोड़ के नेक्स्ट 5 का मतलब हो गया कि अब वो इस S को भी बीच में ही इंक्लूड करेगा, उस S को भी बीच में ही इंक्लूड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 4 छोड़ के उसके बाद के 5, मगर आपको जो है इसका सिंटैक्स ऐसे ही लिखना है 5,5। तो हम तो यहाँ 5,5 लिखेंगे, बट ये पहले 4 होंगे उसके बाद के नेक्स्ट वाले जो है ये 5 करैक्टर आपको बताएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपके 5 सेल, फाइंड, लेन, राइट और मिड पॉइंट। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ने ये 5 फंक्शंस क्यों बताए। कहने का मतलब कि अब आपके माइंड में यही घूम रहा होगा कि ये 5 फंक्शन हमारे कहाँ पर यूज़ होने वाले हैं, हमें समझ नहीं आ रही। तो बात ऐसी है
इनको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लब करके बताऊंगा कि ये क्लब करके आपके किस काम आएंगे, क्योंकि क्लब करने के बाद ये बहुत बड़ा मतलब एक वीडियो बन जाएगा, जिस वजह से जो है आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है इस वीडियो को देखने के लिए। तो इस वीडियो में खाली मैंने आपको ये बताया कि इनके सिंटैक्स क्या हैं। इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि इसका सिंटैक्स क्या है सेल। अगर मैं डायरेक्ट आपको उस टॉपिक पे ले जाता तो आपको ये 5 जो मतलब फंक्शन थे इनके सिंटैक्स का आपको नहीं पता चलता। ठीक है, तो इसलिए जो है आपने ये 5 फंक्शन का सिंटैक्स जो है आपने कॉपी पे नोट कर लेना और याद भी कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो में जो है जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें जो है हमने इन्हीं 5 सेल फंक्शंस के साथ जो है काम करना है। तो अगर ये फंक्शंस आपको अच्छे लगे, और ज़रूर आपने जो कमेंट बॉक्स में जो लिख के बताना, वीडियो भी अगर अच्छी लगे तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक भी करना और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना, ताकि आगे वाली वीडियो जो है आप देख सकें। तो मिलते हैं एक और ऐसे नए टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।